नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। ऋग्वैदिक सूक्त पढ़ने के क्रम में आज हम ऋग्वैदिक विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त पढ़ेंगे। हमने 3 संवाद सूक्त पढ़ लिए हैं, पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त और सर्मापणी संवाद सूक्त। आज हम विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त पर चर्चा करेंगे। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त की पहले हम डिटेल जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट आदि की परीक्षाओं के लिए आप सूक्त की डिटेल व मंत्रों की सूक्ति विशेष रूप से तैयार करें, जैसे कि हम पहले भी इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो डिटेल जाने। देखिए, जो पहले हमने 3 सूक्त पढ़े हैं वो तीनों 10वें मंडल से थे। आप ये भी ध्यान रखें, 10वें मंडल से थे। पुरूर्वा उर्वशी, यम यमी और सर्मापणी तीनों आपके 10वें मंडल से थे। लेकिन विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो है 3रे मंडल से है सूक्त। आप इसको नोट डाउन करें। मंत्र इसमें टोटल 13 हैं। ऋषि इसके विश्वामित्र और नदी है, और देवता भी विश्वामित्र नदी है। क्योंकि जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी यह बात जान चुके हैं कि जो मंत्रों को बोलते हैं वे ऋषि होते हैं, और जो सुनने वाले होते हैं वह देवता होते हैं। तो इसी प्रकार से कहीं पर विश्वामित्र बोल रहे हैं मंत्रों को, कहीं पर नदी उनका उत्तर दे रही है, या फिर नदी सूक्तों को बोल रही हैं। तो जहाँ पर विश्वामित्र बोल रहे हैं वहाँ पर ऋषि हो जाएंगे, और नदी देवता। जहाँ पर नदी बोलेंगी वहाँ पर नदी ऋषि हो जाएंगे, और जो है विश्वामित्र क्या हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम ये चीज़ें हम पहले वीडियोस में इनकी चर्चा कर चुके हैं। आप पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखें। और आपके जो इस विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में 6ठा और 7वां मंत्र है, उसमें इंद्र की स्तुति की गई है। 2 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है, यह भी आप ध्यान रखें। एक तो सर्मापणी संवाद सूक्त में और एक विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में, दोनों में इंद्र की स्तुति की गई है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंद्र की स्तुति कौन कौन से संवाद सूक्त में की गई है, सर्मापणी में और विश्वामित्र संवाद सूक्त में। छंद की बात यहाँ पर करें तो छंद पहले 12 मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, और अंतिम जो 13वां मंत्र है उसमें अनुष्टुप छंद है। स्वर धैवत है और गांधार स्वर है। स्वरों की बात भी हम कर चुके हैं कि जो सारे गामा पा जो 7 स्वर होते हैं, उनमें से जो ध स्वर है और ग स्वर है वह इसमें है धैवत और गांधार स्वर। तो इस प्रकार से विश्वामित्र नदी संवाद की डिटेल हमने यहाँ पर जान ली है। अब हम इसका थोड़ा सा परिचय जान लेंगे। ये इसमें बताया गया है थोड़ा सा कि विश्वामित्र नदी ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त है, जिसमें कुल 13 मंत्र हैं। भरतवंशी विश्वामित्र हैं। सुदास से पौरोहित्य कर्म का धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगा, तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। अर्थात ऋषि विश्वामित्र के साथ अन्य लोग भी उनके साथ आने लग जाते हैं। रास्ते में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था, तो 13 मंत्रों में विश्वामित्र द्वारा शुतुद्री और विपाट नदियों से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गई है कि विपाट और शुतुद्री नामक जो 2 नदियां हैं वह अपने प्रवाह में लगी हुई है, बहने में लगी हुई है, और विश्वामित्र दोनों नदियों को अपने मंत्रों के माध्यम से उनसे आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि आप मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में मेरी सहायता करें। आप क्षण भर के लिए रुक जाएं, जिससे कि मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊं और मेरा मार्ग आसान हो जाए। ऋषि ने यहाँ पर अनेक उदाहरणों के माध्यम से नदियों से, जो शुतुद्री और विपाट नदी है, उन नदियों से यहाँ पर अनुग्रह किया है, उनसे प्रार्थना की है। तो इन मंत्रों में हम इन दोनों का संवाद इसी के आधार पर जानेंगे। फिर से यहाँ पर डिटेल दी हुई है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ऋषि विश्वामित्र, देवता, नदियाँ, विपाट, शुतुद्री। छंद पंक्ति त्रिष्टु पुष्णिक। स्वर 1 7 5 पंचमा है, 2 4 6 8 9 10 11 12 धैवता है, 13 ऋषभ।
तो इस प्रकार से ये इनके स्वर हैं। पहला मंत्र देख लेते हैं। पर्वतानाम उशति उपस्थात अश्वे इव विशिते हासमाने गाव एव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट चतुद्री पयसा जवेते। पर्वतानाम उपस्थात, पर्वतानाम उपस्थात अर्थात पर्वतों से उपस्थात निकलती हुई, उशति इच्छा करती हुई, हास माने प्रतिस्पर्धा करती हुई, अश्वे इव अश्वों के जैसे, घोड़ों के जैसे, गावेव गायों के जैसे, शुभ्रे शुभकारी, मातरा रिहाणे रिहाणे अर्थात रंभाने जैसे रंभाती हुई, मातरा माता जैसे गाय माता अपने बच्चों के लिए रंभाती है। विपाट शुतुद्री पयसा जवेते, पयसा अर्थात जल और जवेते वेग से बह रही है। विपाट और शुतुद्री नामक दो नदियाँ पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई, स्पर्धा से दौड़ती हुई, खुले बाग वाली दो घोड़ियों की तरह, दो अश्वों की तरह। यहाँ पर कहा है अश्वे, अश्वे अर्थात घोड़ी, अश्वः घोड़ा और अश्वे घोड़ी, दो घोड़ियों की तरह, बछड़े को चाटती हुई दो सफ़ेद माता गायों की तरह, विपाट और शुतुद्री अपने प्रवाह से तेजी से बह रही है। तो इसमें कुछ उदाहरणों के माध्यम से नदियों के बारे में बात की गई है, नदियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से नदियां बह रही हैं। दो खुले बाग वाली दो घोड़ियों की तरह, बछड़ों को चाटती हुई सफ़ेद माता गायों की तरह, विपाट और शुतुद्री प्रवाह से तेजी से बह रही हैं। अगला मंत्र है। इंद्र इशिते परस्वम भिक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथ्यो रथः समाराणे उर्मि भी पिन्वमाने अन्या वामन्या अपि एति शुभ्रे। इंद्र इशिते अर्थात इंद्र की तरह अर्थात इंद्र के द्वारा भेजी हुई, परस्वम भिक्षमाणे अपने उद्योग को आगे बढ़ाती हुई, अपने उद्योग को अर्थात अपने काम को आगे बढ़ाती हुई, अच्छा समुद्रम समुद्र की ओर, अच्छा समुद्रम समुद्र की ओर, रथ्यो याथ है रथों की तरह है, दो रथों की तरह है, रथ्यो दो रथों की तरह है आगे बढ़ रही है। समाराणे उर्मि भी, समाराणे एक साथ, उर्मि भी तरंगों से, पिन्वमाने संतृप्त करती हुई, अन्या वामन्य है एक दूसरे से मिलती हुई, इति शुभ्रे इस प्रकार से शोभायमान। तो यहाँ पर भी नदियों की विशेषता बताई गई है। नदियों के बारे में उदाहरणों के माध्यम से विशेषता बताई गई है कि इंद्र द्वारा भेजी गई बहने के लिए प्रार्थना करती हुई दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो। हे शुभ्रे एक साथ जाती हुई, लहरों से उमड़ती हुई, तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो। तीसरा मंत्र है। अच्छा सिंधुआत्र तमाम आयासम विपाश मुर्विम सुभगाम गन्म वत्सम इव मातरा सहरी रेखाणे समानम योनि मनु संचरंती। अच्छा अभिमुख होकर, सिंधुम शुतुद्री, शुतुद्री नदी के बारे में, मातृताम माता तुल्य जो सिंधु नदी है, आयासम मैं पहुंच गया हूँ, विपाशम उर्विम और गन्म, विपाशम उर्विम सुभगाम गन्म बहती हुई परम सौभाग्यवती विपाशा नदी, वत्सम इव मातरा सररिहाणे अर्थात माता के जैसे, मातरा माता के जैसे, पुत्र के लिए, वत्सम इव वत्स पुत्र के लिए, जैसे नव प्रसूता गाय होती है, सररिहाणे रंभाती है, जैसे माता की तरह जैसे नव प्रसूता गाय होती है वह अपने बछड़े के लिए रंभाती है, अपने पुत्र के लिए रंभाती है। समानम योनि मनु संचरति, समानम योनिम एक ही स्थान को लक्ष्य करके बहती हुई,
संचरति विचरण करती है, कि अर्थात समुद्र में मिलने के लिए दोनों नदियाँ एक ही मार्ग से जा रही हैं। श्रेष्ठ नदी माता शतुद्री के पास आया हूँ। विश्वामित्र कह रहे हैं इसमें कि श्रेष्ठ नदी माता शतुद्री के पास आया हूँ, चौड़ी तथा सुंदर विपाट के पास आया हूँ। बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान को लक्ष्य करके बहती हुई शतुद्री और विपाट के पास आया हूँ। अगला मंत्र है, एना वयम पैसा पिन्वमाना अनुयोनिम देव कृतम चरंती है न वर्तवे परस्वः सर्गतक्तः क्यों विप्रो नद्यो जोहविति। एना वयम पैसा, पैसा अर्थात जल, एना यह, वयम हम दोनों का जल, पिन्वमाना संतृप्त करने वाला, अनुयोनिम एक ही योनि में अर्थात दोनों का रास्ता एक ही है अर्थात समुद्र की ओर जा रही है। देव कृतम, देव की प्रार्थना को सुनती हुई अर्थात इंद्र की प्रार्थना को सुनती हुई, चरंती विचरण कर रही है। सर्ग तप्त है, परस्व है, न वर्तवे, जो लहर रूपी कार्य या उद्योग है वह रुकने योग्य नहीं है, न वर्तवे रुकने योग्य नहीं है। विप्रह नद्य जोहविति, क्यों जोहविति अर्थात रोक रहा है, नद्य नदियों को, विप्रह ब्राह्मण, कि यह ब्राह्मण हम नदियों को क्यों बहने से रोक रहा है, जोहविति बहने से रोकना, यह ब्राह्मण हम नदियों को क्यों बहने से रोक रहा है। यहाँ पर नदियाँ कह रही हैं कि ऐसे हम लोग अपनी धारा में उमड़ रही हैं तथा देव इंद्र द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही हैं। स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। किस इच्छा से ऋषि नदियों की बार बार स्तुति कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। एक एक सूक्ति आप ध्यान में रखेंगे और शब्दार्थ नोट डाउन जरूर कर लें, जिससे कि आपको सूक्ति पढ़ने में, व्याख्या करने में, व्याख्या समझने में आसानी रहे। अगला मंत्र है 5वां मंत्र। रमध्वम में वचसे सौम्याय रीतावरी रूप मुहूर्तम एवं प्रसिंधुम अच्छाग बृहति मनीषा वशुर अहने कुशिकश्य सुनुहु। यहाँ पर ऋषि कहते हैं रमध्वम में वचस है सौम्याय, सौम्याय अर्थात सोम संपादक, सोम प्लावित, में मेरे, वचसे वचनों के प्रति, रुक जाओ, कि जो मेरे सोम प्लावित मेरे वचन हैं उनके प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। रमध्वम रुक जाओ। रीतावरी जल से भरी हुई, मुहूर्त में एवं एक क्षण के लिए, अहन कुशिकश्य सुनुहु, अहन कुशिकश्य सुनुहु, मैं कुशी का पुत्र हूँ। प्रसिंधुम शतुद्री नाम की नदी, मनीषा अपनी इच्छा से या अपनी बुद्धि से, अवश्य स्तुति करता हूँ, अच्छा अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए, कि हे पवित्र जल वाली नदियों। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि हे पवित्र जल वाली नदियों, सोमा प्लावित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। अपनी सहायता का इच्छुक कुशिक पुत्र, मैंने ऊंची स्थिति से नदी का आह्वान किया है कि आपका मैं आह्वान कर रहा हूँ, क्षण भर के लिए हमारे लिए रुक जाओ, मैं कुशिक पुत्र हूँ। 6वां मंत्र है इंद्रो अस्मान अरक ध्वज वज्र बाहुर पाहन वृत्र परिधिम नदीनाम देवः अनियत सविता सुपाणेस्तस्य वयम परस्वे याम उर्वी। कि वज्रधारी इंद्र ने हमें खोदकर बाहर किया, उसने नदियों के घेरने वाले वृत्त को मारा। सुंदर हाथों वाले सवित्र देव
हम लोगों को लाई, हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा में निरंतर बहती हैं। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र की बातों को सुनकर नदियाँ कहती हैं कि इंद्र आसमान अर्दत, इंद्र आसमान अर्दत, अर्दत अर्थात खोदा है। इंद्र ने ही हम दोनों नदियों को, आसमान हम दोनों नदियों को खोदा है। वृत्र वज्र बाहुर अपाहन, वृत्र नाम के राक्षस को वज्र हाथ में लेकर मारा है, अपाहन मारा है। परिधिम नदी नाम, और नदियों के चारों ओर, परिधिम चारों ओर, नदी नाम नदियों के चारों ओर से रोका हुआ था। देवः अनियत, अर्थात इंद्र के द्वारा हम भेजे गए हैं। सविता, जो सबकी प्रेरक है। सुपाणी, सुहस्त अर्थात अच्छे सुंदर हाथों वाले। तस्य वयम परस्वेयाम उर्वी, उसकी आज्ञा से ही हम प्रभुत होकर बहकर जाती हैं। कि वज्रधारी इंद्र ने हमें खोद कर बाहर किया। यहाँ पर इंद्र की स्तुति ही यहाँ पर कर रही है कि वज्रधारी इंद्र ने हमें खोदकर बाहर किया। उसने नदियों के घेरने वाले वृत्त अर्थात असुर को मारा। सुंदर हाथों वाले सवित्र देव हम लोगों को लाए। हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा में निरंतर बहती हैं। 7वां मंत्र है प्रवाच्यम शश्वधा वीर्यम तद इंद्रस्य कर्म यद इहि विवृश्चत विवज्रेण परिषदा जगाना यत अनापयो अयनम इच्छमानः। प्रवाच्यम करनी चाहिए, शश्वधा हमेशा, वीर्यम वीर कार्य की, तत् इंद्रस्य कर्म है, ये उस इंद्र के कर्म की। यत अहिम विवृश्वत, जिसने अहि अर्थात वृत्र को मारा। विवज्रेण परिषद है, जघान है, अपने वज्र से चारों ओर, परिषद है चारों ओर बैठे हुए अवरोधक लोगों को मार दिया। अयना अपायनम इच्छमानः, और तुम नदियों को इस मार्ग की ओर बहने दिया, अपनी इच्छा से तुम बह रही हो। कि इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य जो उसने अहि को मारा अवश्य कहने योग्य है। उसने वज्र से प्रतिबंधकों को काट डाला और जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रवाहित हुआ। यहाँ पर इंद्र देवता की स्तुति की गई है और इंद्र देवता की विशेषता बताई गई है। मंत्र 8 एतत् वचः जरितम् अपि मृष्टा आयते घोष अनुतरा युगानि उक्केषु कारो प्रति नो जुषस्व मानो निकः पृष्त्रा नमस्ते। यहाँ पर फिर नदियाँ कहती हैं विश्वामित्र से कि हे स्तुति गायक, अर्थात जरिता एतत् वचः है, जरिता हे सूक्तों के रचनाकार, हे स्तुति गायक। एतत् वचः है, इन वचनों को, जो ये तुम्हारे वचन हैं, माँ पिमृष्टा, इनको नहीं भूलना, पिमृष्टा नहीं भूलना, इनको नहीं भूलना। अनुतरा युगानि घोषा आयते, आने वाले युगों में इनकी घोषणा करनी चाहिए। अनुतरा युगानि घोषा आयते, आने वाले युगों में इनकी घोषणा करनी चाहिए। उक्तेषु कारो प्रतिनो जुषस्व, अपने मंत्रों के द्वारा तुम हमारी सेवा करो। उक्तेषु कहे गए, कारो उकार है, प्रति नो जुषस्व है, अपने मंत्रों के द्वारा तुम हमारी सेवा करो। मानो निकह पुरुस्त्रहा, मानो निकह पुरुस्त्रहा अर्थात पुरुषों के जैसे, पुरुषों के जैसे हमसे व्यवहार न करो। नमस्ते, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। कि हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी भी मत भूलो, ताकि भावी युगों के लोग, आने वाले युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो,
हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ। तुम्हें हमारा नमस्कार है। मंत्र 9। ओषु सुसारः कारवे शृणोत यय वो दुरात अनसा रथेन निषु नमध्वं भवता सुपारा अधो अक्षा सिंधव स्त्रोत्याभिः। यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं ओषु स्वसार है, स्वसार भगिनियों, हे मेरी बहनों, हे भगिनियों, कार्वे शृणोत, कार्यों को या मंत्रों को सुनो। ययो वो दुरात अनसा रथेन, वह हम सब, ययो दुरात बहुत दूर से, अनसा रथेन रथ और अश्व लेकर आया हूँ, कि हम बहुत दूर से रथ और अश्व लेकर यहाँ पर आए हैं। निषु नमध्वम, थोड़ी देर के लिए, निषु नमध्वम थोड़ी देर के लिए, सुपारा पार करने योग्य, भवता हो जाओ, कि क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए पार करने योग्य हो जाओ। अक्षः बैलगाड़ियों के जो अक्ष हैं, अधः नीचे, सिंधवः हे शुतुद्री व विपाट नदियों, स्त्रोत्याभिः जल का बहाव, कि अपनी जल धारा से, अपनी जल की धारा को अक्ष के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। हे सुंदर बहनों, कवि की बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ से आया हूँ। अच्छी तरह झुक जाओ। हे नदियों, अपनी जल धारा से अक्ष के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। मंत्र 10। आते कारो शृण्वामा वचांसि ययात दुरात अनसा रथेन नीते नंसे पीप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचै ते। यहाँ पर नदियाँ कहती हैं, हे कवि, हम तुम्हारी बातें सुनती हैं। आते कारो शृण्वामा वचांसि, हे कार्यों को करने वाले, हे कवि, हमने तुम्हारे वचनों को सुना। यथात दुरात अनसा रथेन, कि रथ और शकट, शकट अर्थात गाड़ी, रथ और गाड़ी से दूर से आए हैं। नित ने नंसे पिप्याने योषा, कि दूध पिलाती हुई स्त्री के समान, योषा स्त्री, दूध पिलाने वाली स्त्री के समान। कन्या मर्यायेव शश्वचेते, एक कन्या जैसे प्रिय के सामने शर्म से, नम्रता से झुक जाती है, उसी प्रकार से हम भी झुक जाएं। कि हे कवि, हम तुम्हारी बातें सुनती हैं, क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ के साथ आए हो। तुम्हारे लिए मैं नीचे झुकती हूँ, जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए, तथा जैसे युवती अपने प्रेमी का आलिंगन करने के लिए झुकती है। अगला मंत्र है, यत अंगत्वा भरता संतरे युर्गव्यन ग्राम ईशित इंद्रजोत है अर्षात अह प्रसव सर्गतकतः आ वो व्रणे सुमतिम यजिया नाम। यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं, यद अंग है, हे नदियों, त्वा तुमको, भरता भरत कुल में उत्पन्न होने वाले, सतरे युर्ग अच्छी प्रकार से पार कर ले, व्यन जल, ग्राम है भरतों का समूह, इंद्र जोता है, ईशित है इंद्र के द्वारा प्रेरित किया गया। कि हे नदियों, चूँकि तुम्हारी अनुमति मिल गई है, इसलिए भरतवंशी हम लोग तुम्हें पार करें। पार जाने की इच्छा वाला तुम्हारे द्वारा जो अनुज्ञात है एवं इंद्र द्वारा भेजा गया, जो इंद्र द्वारा भेजा गया है, झुंड पार करें। अर्षाद अह परस्व सर्गत, तुम्हारा बहाव पार करने योग्य हो जाए। आ वो वृणे, आने वाले समय में, सुमतिम स्तुति करेंगे, यजिया नाम यज्ञ आदि के माध्यम से। झुंड प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति में प्रवाहित होता हुआ बहे। मैं पवित्र निधियों का समर्थन चाहता हूँ कि आने वाले युग में सभी आपकी स्तुति करें।
हे नदियों, चूँकि तुम्हारी अनुमति मिल गई है, इसलिए भरतवंशी तुम्हें पार करें। पार जाने की इच्छा वाला अनुज्ञात एवं इंद्र द्वारा भेजा गया झुंड प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति में प्रवाहित होता हुआ बहे। मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। अतारिशुर भरता गव्यव संभक्त विप्र सुमतिम नदीनां प्रपिन्वध्वमि इष्यन्ति सुराधा आवक्षणा प्रणध्वम दियात शिभम। अतारिशु पार कर लिया, भरतः भरत कुल ने, गव्य है तुम्हारे विशाल जल को, संभक्त विप्रह मुझ ब्राह्मण भक्त ने, सुमतिम नदी नाम तुम नदियों की स्तुति को, प्रपिन्वध्वम संतृप्त करती हुई, इष्यन्ति इच्छा करती हुई, सुराधा अच्छा धन उत्पन्न करने वाली, आवक्षणा तटवर्ती प्रदेशों को, प्रणध्वम संतृप्त करती हुई, यात शीघ्रम शीघ्रता से आए। कि पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने पार कर लिया, ब्राह्मण ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया, सुंदर धन वाली धन लाती हुई अपनी जगह पर प्रवाहित हो, भर जाओ और शीघ्रता से बहो। इसमें विश्वामित्र नदियों को बोल रहे हैं कि जो पार करने की इच्छा वाले भरतवंशी थे, उन्होंने नदियों को पार कर लिया, ब्राह्मण ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया है, और सुंदर धन वाली धन लाती हुई अपनी जगह पर तुम प्रवाहित हो और भर जाओ और शीघ्रता से बहो। मंत्र 13। उद्व उर्मि शम्या हंतवापो यौवत्राणि मुंचत मादृष्कृतो वेन साधन्यो शुनम आरताम। तुम्हारी धारा जुआ के कील के नीचे से बहे, जल रस्सी को छोड़ दे, दुष्कृतों से रहित, पाप रहित तथा तिरस्कार न करने योग्य वृद्धि न प्राप्त करे। यहाँ पर विश्वामित्र नदियों को ही स्तुति कर रहे हैं, नदियों को कह रहे हैं। ये जो 13वां मंत्र आपका ये अनुष्टुप छंद में है, बाकी सारे आपके त्रिष्टुप छंद में हैं। तो उद्व उर्मि हे लहरों, शम्या हंतु शांत हो जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ। अवापो त्राणी मुंचत, बैल आदि रस्सी छोड़ने पर पार कर जाएं। मादुष्कृतों, जो कोई दुष्कर्म या पाप न करने वाले हैं, अर्थात बैल कोई पाप नहीं करने वाले हैं, वेन निंदनीय नहीं है, सान्यो शुनम आरताम, और किसी भी प्रकार से मारे जाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर नदियों की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी धारा जुआ की कील के नीचे से बहे, जल रस्सी को छोड़ दे, अर्थात अच्छी तरह से बहे, और दुष्कृतों से रहित, पाप रहित तथा तिरस्कार न करने योग्य ये नदियाँ, इनकी विशेषता बताई गई है नदियों की यहाँ पर कि ये दुष्कृतों से रहित है, पाप रहित है, तिरस्कार न करने योग्य है। ये सब क्या करें? वृद्धि को प्राप्त करें। यहाँ पर न लिखा हुआ है, न नहीं है यहाँ पर, ये वृद्धि को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से विश्वामित्र नदी संवाद हमारा पूर्ण होता है। आप इनके सूक्तियाँ, इनके मंत्र बहुत अच्छे से वाचन करें, वाचन पारायण बहुत अच्छे से करें। 3 बार 4 बार करेंगे तो आपको सूक्तियाँ याद रहेंगी। और सूक्तियों में आप ये भी देखें छंद कौन सा है, कौन से मंत्र में कौन सा छंद है, कितने वर्णों का, कितने अक्षरों का, किस प्रकार से अनुष्टुप है तो अनुष्टुप किस प्रकार से है, त्रिष्टुप है तो त्रिष्टुप किस प्रकार से हैं। और आप इसकी डिटेल ज़रूर जानें, सूक्तियों को याद रखें। ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।